खुदा की हजूरी में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ये खुदा की लाजवाल मोहब्बत है कि वो हमें अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम इकलीस से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए गुज़रे दिनों में सीख चुके हैं कि खुदा के अहकाम मानने की बरकत क्या है। और आज हम कलाम इकलीस में से सीखेंगे कि अगर हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो हमारी सजा और हमारे हालात क्या होंगे, क्योंकि खुदा कुदूस है, वो कुदरत वाला है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। जब हम इंसान खुदा के आईन और कवानीन को जान लेते हैं और उनको मानते नहीं, तो हमारा खुदा गयूर खुदा है। उसने फर्मा बरदारी की बरकत हमें बताई और उसके फौरन बाद ही नाफरमानी की सजा भी बता दी। तो कलाम इलाही में जो खुदा ने अहकाम दिए उनको हम जानते हैं। अगर हम उनको ना माने तो हम गुनाह करते हैं। हमें लगता है कि हम खुदा के अहकाम को अगर मान नहीं रहे तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम कलाम इलाही को समझ जाते हैं और इस पर अमल नहीं करते तो ये एक बदी है। हमें ये बदी नहीं करनी। खुदा ने अपने 10 अहकाम दिए जो कि खास तौर पर हम मसीही ईमानदारों को याद होते हैं। हम अक्सर उन अहकाम पे अमल नहीं करते और हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं अगर अमल नहीं कर रहा तो मैं कोई गुनाह भी नहीं कर रहा। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम अगर खुदा के कलाम को ये समझ गए हैं कि उसका ये हुक्म है कि तुम मेरी इबादत करो, तो हम अगर उसकी इबादत नहीं कर रहे, हम ये जानते हैं कि खुदा ने हम इंसानों को इसलिए बनाया कि हम उसकी इबादत करें। अगर हम उसकी इबादत नहीं कर रहे तो ये समझ लीजिए कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके हुक्म को नहीं मान रहे। तो खुदावंद ने अपने अहकाम को मानने वालों के लिए बेशुमार बरकतें रखी हैं और ऐसे ही उसकी नाफरमानी करने वालों के लिए भी उसने उसकी सजाएं रखी हैं। तो कलाम इकलीस में से हम अपनी हालात और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे अहबार की किताब, उसका 26वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से 18वीं आयत मुकद्दसा। अब ये खुदा के अहकाम को ना मानने की सजा खुदा रब्बुल अफ़वाज बुज़ुर्ग मूसा नबी को बता रहे हैं कि अगर ये लोग मेरी बात ना सुने तो इरशाद है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तप और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा, जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को खुला डालेंगे और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उस फसल की उसकी फसल खाएंगे और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे और जब कोई तुमको रेंगता भी ना होगा
तब भी तुम भागोगे। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कलाम इब्लिस में इरशाद है कि अगर तुम मेरे अहकाम को ना मानो तो मैं तुम्हें तप दिक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा। हम अगर कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएं तो वो हमें लगता है कि ये मौसम की वजह से, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बहुत से हमारे भाई, बहुत सी हमारी बहनें, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, वो अक्सर बीमार रहते हैं। जब भी आप उनसे पूछो उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम। तो ये कब आती है? जब हम अपने खुदा के आईन, कवानीन और उसकी शरीयत को नहीं मानते। कलाम में इरशाद है, और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो। अब उसका अहद क्या है? उसका अहद है कि तुम मेरे आईन को मानो, मेरे हुक्मों को मानो तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। ये उसका हमसे अहद है। अब ये जो हम उसकी नाफरमानी करके सजा लेते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस, इसको हम खुद चुनते हैं। और कलाम में ये इरशाद है कि तेरे दुश्मन तुम पर गालिब आएंगे। तो कलाम में तो ये इरशाद है कि जब खुदा ने बनी इस्राएल को हज़रत मूसा के जरिए से निकाला तो बनी इस्राएल कहीं भी नहीं हारे, वो हमेशा जीते। तो आगे ये इरशाद है कि अगर कोई मेरा दुश्मन मुझे कुछ भी ना कहे तब भी तो डरता फिरेगा। तो आज हमारे हालात ऐसे ही। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों रावलपिंडी में और ऐसा ही शायद लाहौर में भी हुआ था कि लोगों ने सोचा कि क्रिश्चियन कॉलोनी पर लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि वो लोग कोई और मामला में जुलूस निकाल रहे थे। जब उन लोगों ने सुना कि जुलूस इस क्रिश्चियन कॉलोनी की तरफ आ रहा है तो वो अपने घरों को छोड़कर भाग गए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कलाम को ना मानने का ये सजा है। अब वो लोग अगर भागे हैं तो वो खुदा के काम को नहीं माने, उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। ऐसा ही कलाम में इरशाद है कि तुम्हारे दुश्मन अगर कुछ भी न कहे तो तुम उनसे डर कर भाग जाओगे। ऐसा ये हमारा आंखों देखा हाल है। ये हम अपने मुल्क में लोगों का ऐसा हाल देख रहे हैं। लोग कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हम अपने खुदा के कलाम से, उसके आईन से, उसके कवानीन से कोसों दूर हैं, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डेनियल नबी आपका मेरे जैसा एक इंसान था, उसको इतनी बड़ी मखलूक ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि राजा, ये तेरी इबादत नहीं करना चाहता, ये अपने खुदा को मानता है। तो हज़रत डेनियल ने उनकी बात नहीं हुई। उसने कहा मेरा खुदा जिंदगी देने पर कादिर है, अगर वो मुझे ना भी जिंदगी दे तो भी मैं अपने खुदा को ही सजदा करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि मैं मेरे खुदा के साथ कितना वफादार हूँ, उसके आईन और कानून को कितना मैं मान रहा हूँ। तो उसका कानून है, सबसे पहला उसका हुक्म है कि तुम मेरी इबादत करो, किसी और की इबादत मत करो। तो आज सबसे पहले हमें खुदा के उस हुक्म को देखना है कि क्या मैं अपने खुदा की इबादत कर रहा हूँ, क्या मैं सुबह उठते ही अपने खुदा के नाम को मुबारक कहता हूँ। अगर नहीं तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास, मेरे पास वक्त है, हम अपने खुदा के साथ वफादार हो जाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मेरा बुखार इतने सालों से है, जब बीमारी कुछ दिन भी हो तो वो एक मौसमी हो सकती है, लेकिन अगर बीमारी रेगुलर हो जाए तो समझ लो कि मेरा ताल्लुक मेरे खुदा के साथ कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है और हम अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ मजबूत करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके पास, मेरे पास वक्त है, क्योंकि हम जिंदा हैं और जो मर जाते हैं वो कभी अपने खुदा की इबादत नहीं कर पाते और ना ही वो तौबा कर सकते हैं। आज अपने खुदा से मांगिए कि खुदा मुझे अपने अहकाम को मानने की तौफीक अता फरमा।
मुझे अपने कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। कलाम इलाही में आगे इरशाद है, और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊं। अब एक बात को देखिए कि जिसका मुखालिफ भी खुदा हो जाए तो वो क्या करेगा, क्योंकि एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, अगर कुम्हार जो लोटा उसने मिट्टी का लिया उसके खिलाफ हो जाए तो वो उसको नफरत का बर्तन बना सकता है। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि मैं अपने खुदा के हाथ में हूँ, तो मैं उसके लिए इज्जत का बर्तन तुम नहीं बनता, कि मैं उसके महल में पड़ा हूँ, मैं उसके टेबल पे पड़ा हूँ, वो अपने मेहमानों के सामने मुझे उठाए और मुझे इज्जत दे। हम क्यों डस्टबिन बनना चाहते हैं? दो तरह के बर्तन हमारे घरों में होते हैं, एक इज्जत का और एक बेइज्जती का, जिसमें गंदी चीजें हम डालते हैं, वेस्टेज डालते हैं, बुदबूदार चीजें, कोई भी हमारे घर में गंद पड़ा हो उठा के उसमें डाल देते हैं। अब वो भी बर्तन है और जिनमें हम खाते हैं वो भी बर्तन है, लेकिन दोनों में फर्क है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप और मैं मिट्टी से बनाए गए हैं और हमारा कारीगर, हमारा कुम्हार, हमारा खुदा है। तो हम अपने खुदा के साथ मुकाबला न करें, बल्कि उसकी आईन और कवानीन को मानने की तौफीक मांगें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त है खुदा की तरफ रजू लाइए। ऐसा ना हो कि वो हमारा मुखालिफ हो जाए, और वो हमारा मुखालिफ हमें नजर आता है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे दुश्मन हमसे कोसों होते हैं, वो किसी और प्लानिंग के लिए चल रहे होते हैं और हम अपने घरों को छोड़कर भाग रहे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसको जुल्म मत कहिए, इसको ये कहिए कि हमारे अपने किरदार, हमारा अपना जो खुदा के साथ ताल्लुक है वो ही कमजोर है, उसको हम जान नहीं रहे। हम अपने खुदा के कलाम को तो नहीं समझते, लेकिन हम गवर्नमेंट को, हम लोगों को, हम महकमों को कोसना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को, अपने ताल्लुक को अपने खुदा के साथ गहरा करें। हम ही डेनियल हैं, हम ही हननिया, मिसाइल और अज़रिया हैं, और हम ही एलिया, हम ही यूहन्ना हैं। वो हम जैसे ही इंसान थे, उन लोगों को जलते आग के भट्टी में डाला गया। बुजुर्ग यूहन्ना को आग के गरम कड़ाह के ऊपर तेल रख के उस तेल में डाला गया तो वो बच गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमें अपने ईमान की परख करने की जरूरत है कि मेरा ईमान मेरे खुदा के साथ, उसके साथ ताल्लुक, उसके साथ मेरा रवैया, उसके आईन और कवानीन मेरी नजर में कितने अहम हैं, कितने मकबूल हैं, और कितना मेरा ध्यान उसके कलाम की तरफ रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त है तो बात कीजिए, आज वक्त है, आज अपने खुदा के साथ वक्त गुजारिए। बेशक लोग आपको पागल कहे, लोग आपको तरह तरह की टोंट मारे, लेकिन अपने खुदा के साथ मुखलिस हो जाइए, क्योंकि ये जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन आगे आने वाली जो जिंदगी है उसका जो सामना है, उसके लिए जो हम इस जहान में अपने किरदार कर रहे हैं उनका भोग हमें भोगना है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करें। लोग समझते हैं कि शायद खुदा का कलाम सुनाने वाले लोग हिल गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। हम अपने खुदा के कलाम की तरफ रजू लाएं। बुजुर्ग नूह नबी को देखिए, जब इस दुनिया पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, पानी का, बारिश का, तो खुदा ने अपने बरगज़ीदा हुज़ूर नूह नबी से जब कहा कि तू कश्ती बना, तो जब वो कश्ती बना रहा था तो लोग उसको ताने मार रहे थे। बास लड़के आते थे, वो उसको कहते होंगे ये बुढ़ा पागल हो गया, ये बुढ़े का व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी वही दौर है जैसा बुजुर्ग बाबा नूह के दौर में, आज भी वही वक्त, वैसे ही बुराई है, वैसे ही लोग जिंदगी जी रहे हैं, और लोग ज़ना को फैशन समझ रहे हैं, गैर कानूनी शादी को लोग बड़े शौक से कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये कानून पास हो गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, जो कानून खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, हम उस कानून को नहीं मानते, हम अपने खुदा के कलाम को मानते हैं। अगर इसके मुनाफी कोई कानून है तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे, बेशक हमें मार दिया जाए। हम अपने खुदा के आईन और कानून को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से अगर आपको और मुझे खुदा का एक हुक्म पता है
तो आप उस एक हुक्म को मानना शुरू करें, वो आपकी अक्ल को खोल देगा, वो आपके ज़हन को खोल देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप पे गौर कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन जैसे इस कार में एक सटपनी होती है कि जब टायर पंचर हो जाए तो फटाफट यीशु मसीह का नाम ला 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 पा दो, ऐसा नहीं। हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। हर रोज अपने खुदा की हजूरी में अगर हम जाते हैं तो हमें उसके सामने ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तू किन चीजों का मोहताज है। कलाम इसमें ये इरशाद है, पहले तलाश करो खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को, तो दुनिया की तमाम चीजें तुमको मिल जाएगी। ये खुदा का कानून है। उसने बुजुर्ग बाबा आदम को जब बनाया तो दुनिया की तमाम चीजें उसने बना ली थी, फिर उसने बुजुर्ग बाबा आदम को बनाया और उसे कहा कि ये सब तेरे इख्तियार में है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम क्यों भूल जाते हैं अपने खुदा के इस अमल को, इस कानून को। हम कहते हैं हम चोरी न करें, हमारी पूरी नहीं पड़ती। हम झूठ ना बोले तो हमारे बच्चों की रोजी रोटी पूरी नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त है कि हम ईमानदारी से खाना शुरू करें। बेशक थोड़ी खा लें, हम भूखे मर जाएंगे तो मेरा खुदा लाजर को देखिए, गरीब लाजर उसकी बॉडी पे इतने जख्म थे कि उसके जख्म आकर कुत्ते चाटते थे और वो एक अमीर इंसान के दरवाजे पर पड़ा था। और जब वो रोटी खाता था तो उसके मेज से, यानी कि उसके मुंह से खाते हुए जो कुछ गिरता था, गरीब लाजर वही खाता था। उसने कैसे जिंदगी गुजारी? गुर्बत, अफलासी, बीमारी में। लेकिन जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर गया और वो राजा भी मर गया जिसकी मेज से गिरे हुए टुकड़े वो खाता था, जब वो दोनों मर गए तो जन्नत अल-फिरदौस में गरीब लाजर जब चला गया तो दोज़ख में वो अमीर इंसान था। उसने देखा कि ये सामने तो वही लाजर है, वही इंसान है कि जो मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ। जब उसने देखा कि ये जन्नत अल-फिरदौस में है और बाप अब्राहम उसके पास, तो उसने गुजारिश की खुदा से, उसने कहा कि इसको कह कि ये अपनी उंगली डबोकर पानी का कतरा मेरी ज़बान पर लगाए। तो उसको जवाब मिलता है कि तुझ में और उसके बीच में एक आग का घड़ा, जिसको ना वो पार करके इधर आ सकता और ना ही तू पार करके उधर जा सकता। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम जन्नत और दोज़ख का हमें बताता है कि हम अगर आज आप और मैं हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो हम अगर जन्नत और दोज़ख में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, हम देख रहे होंगे, हमें एक दूसरे की पहचान होगी कि ये कौन है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपने खुदा की तरफ रजू लाइए, उसके आईन और कवानीन को मानिए। और कलाम में इरशाद है कि खुदा तुम्हारा मुखालिफ हो जाएगा और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे। ये खुदा का कानून नहीं है। खुदा का कानून ये है कि तुम अपने दुश्मनों पर गालिब आओगे। और गालिब कब आओगे? जब आप फरमा बरदार होगे। तो जब नाफरमानी करोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर गालिब आएगा और जो लोग दिल में आपके खिलाफ हैं वही आप पर हुक्मरानी करेंगे। वो आपको क्या कहेंगे? तुमने अपनी इबादत नहीं करी, तुमने हल्की आवाज में। आजकल चाइना एक मुल्क है, देख लीजिए, वहां पे आप कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन अपने खुदा का नाम आजादी से नहीं ले सकता। वहां पे कोई चर्च नहीं, कोई मस्जिद नहीं।
और वहां का वो जो बड़ा सरबराह है वो कहता है तुम मेरी ही इबादत करो। तो ये ऐसा वक्त भी है, अगर हम एक आजाद मुल्क में हैं, हम खुदा के कलाम को बड़ी आजादी से सुन सकते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम उसके कलाम को सुन, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपको बदलना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप गुनहगार ही मर जाओ, वो ये चाहता है तौबा करो और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे दिल खुदावंद की तरफ से अच्छे हो जाएं। हमारी जिंदगी में अपने खुदावंद की तरफ बढ़ने का सबसे पहला कदम जो है वो तौबा है। आज कलाम में हमने देखा कि तेरा दुश्मन भी कुछ ना कहेगा तो भाग रहा होगा। तो ये हालात हमने देखे, ये हजारों साल पहले कलाम लिखा गया, आज पूरा हो रहा। क्यों? क्योंकि हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। हमें उसके हुक्म को मानने की जरूरत है। अगर हम अपने खुदा के साथ वफादार हैं तो हम दलेर रहेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे और तौफीक बख्शे कि हम में हमेशा उसके कलाम की भूख और प्यास बढ़ती जाए। खुदावंद आज के कलाम की वसीयत से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम अपने सिर को झुकाएं।